तो देखो भाई हमारे पास जो मतलब क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ की जो हमारे पास इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट है, क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास स्टोरी ऑफ अ विलेज पालनपुर। भाई सबसे पहली बात ध्यान रखे चलना कि ये जो हमारे पास चैप्टर है, तो देखो मैं तुम्हें सिंपल से नोट्स बना रखे हैं इसके, तो उससे पूरी पूरी बुक पढ़ने का तो ज्यादातर फायदा है नहीं। तो जो मैं नोट्स बना रहा हूँ भाई, इस नोट से तुम्हें सारा सारा लिख लिख के समझ समझ के करना है। तो समझा सारा सारा मैं दे रहा हूँ, याद करने का काम तुम्हारा है कि भाई तुम याद कैसे करते हो। अब सुनो भाई, पहले समझो कि ये हमारे पास जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। भाई ये कोई असली में गांव नहीं है, ये तुम्हें कुछ कुछ बातें समझाने के लिए, कुछ कुछ तुम्हें टॉपिक समझाने के लिए क्या है कि एक ना इमेजिनरी गांव बना रखा है। ये जो पालमपुर जो गांव बता रखा है, ये कोई असली में गांव नहीं है। ये क्या है कि भाई एक ना नॉर्मल सा ऐसे ही बता रखा है कि हाँ भाई ऐसा कोई गांव है। तो मतलब ये जो पालमपुर है ना, एक नकली गांव है, सिर्फ बता रखा है कि हाँ भाई ऐसा कोई गांव है जिसके अंदर ये सारी सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले भाई हम जो विलेज पालमपुर है उसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि ये गांव हमारे पास है क्या क्या। सुनो, सबसे पहली चीज भाई इसके अंदर ये बता रखा है कि पालमपुर इज ए स्मॉल विलेज। भाई पालमपुर का एक छोटा सा गांव है। अबाउट 450 फैमिली लिव हेयर। भाई यहाँ पे क्या है, 450 फैमिली रहती है। 450 फैमिली ज्यादा भी नहीं होती भाई, इतना तो मान लो तुम्हारी किसी कॉलोनी वगैरह में हो जाते हैं, या फिर किसी जो भी तुम्हारा एरिया है उसके अंदर आसानी से होंगे। करिए इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज। भाई ये क्या है कि रायगंज एक गांव है, वहां से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक। उसके बाद अगली बात करेगी अब बिग विलेज। भाई ये रायगंज क्या है भाई, एक ना बड़ा सा गांव है, वहां से ही कितना है, 3 किलोमीटर दूर है। फिर कह रहा है कि शाहपुर इज द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। और भाई शाहपुर एक क्या है भाई, नियरेस्ट टाउन है। वो भी क्या है कि एक जगह है जो पालमपुर गांव के पास है। पहले तुम्हें इतनी बातें पता है कि भाई मैं क्या क्या बता रहा हूँ। उसके बाद भाई मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भाई पहले समझो कि पूरे गांव के अंदर सबसे जो मेन एक्टिविटी क्या थी, सारे के सारे गांव वाले करते क्या है, जो भी गांव वाले हैं वो सारे सारे करते क्या है। भाई कह रहे कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। भाई फार्मिंग खेती, खेती क्या है कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कह रहे हैं फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। भाई ध्यान रखना, जो पालमपुर के जितने भी लोग थे, जो 450 फैमिली है, वो सारी की सारी फैमिली क्या करती है, अपने आप को अपना जीवन बिताने के लिए खेती करती है। ठीक है, जो 450 फैमिली है तो वो सारे सारे भाई उनका जो मेन काम है ना वो खेती है। तो ये तरह की एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर, कह रहे कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। फिर कह रहे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब देखो भाई लाइवलीहुड है, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को, मतलब कि अपने लिवहुड के लिए, मतलब कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए भाई वो क्या करते हैं, वो करते हैं खेती। जितने भी वहां पे जो लोग थे, 450 जो फैमिलियां हैं, ये 450 फैमिली क्या करती है भाई, अपना जीवन चलाने के लिए वहां पे खेती करती है। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। भाई हम अगली बात करते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है। खेती को छोड़ के और जितनी भी एक्टिविटीज होती है और जो भी काम होते हैं, जैसे मान लो परचूने की दुकान चलाना, चिकन की दुकान चलाना, या फिर मान लो साफ सफाई का काम करना, और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये सारे सारे क्या है हमारे पास, बोल सकते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। मतलब कि फार्मिंग को छोड़ के और जो भी बाकी एक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी सच एज डेयरी, भाई दूध की डेयरी हो गई। तो फिर मान लो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे मोटे जो निर्माण का कार्य करती है, घर बनाना, रोड बनाना, मंदिर बनाना, ये साथ साथ जो काम करती है। एग्जाम्पल क्या है, एक्टिविटी ऑफ वेवर्स एंड पॉटर्स एटसेट्रा। अगला कह रहा है ट्रांसपोर्ट। भाई हमारे पास है कि ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है ये भी नॉन फार्मिंग के अंदर आता है। कह रहे कि आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। भाई ये जितने भी काम थे ना, ये सारे सारे के बहुत ही कम किए जाते हैं गाँव के अंदर। जैसे मान लो शहर के अंदर लोग ज्यादा खेती नहीं करते हैं, शहर के अंदर क्या लोग ज्यादा खेती नहीं करते, वो क्या करते हैं भाई, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। अब देखो भाई तुम ना अपने आस पड़ोस में देख लो कि तुम्हारे आसपास के लोग ज्यादा खेती करते हैं या फिर खेती को छोड़ के और कोई ऐसा काम करते हैं। तो देखो ये तो शहर की बात हो गई, लेकिन गांव में क्या होता है, ज्यादातर लोग खेती करते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं खेती के अलावा कुछ और काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन
ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिंपल सी बात है भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात ये समझ चलनी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई, वो सारी सारी चीजें जिसके बेस पे फार्मिंग की जा सकती है, मतलब कि प्रोडक्शन की जा सकती है। अच्छा भाई, अगर तुम्हारा ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब है बता, अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे उसके अंदर, पहले हिंदी में समझा रहा हूँ। प्रोडक्शन का मतलब है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। या फिर मान लो प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो तुम क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड प्रोडक्शन। भाई इस वीडियो को दोबारा पीछे करो और इसको रोक के लिखो। अब सुनो, और क्या लिखोगे भाई, प्रोडक्शन को ना और लिख सकते हो, मतलब ना एक और पॉइंट डालना प्रोडक्शन का, उसके अंदर लिखना कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। या फिर इसके बदले लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। भाई अब हम अगली बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या। सबसे पहले मेरे पास है, देखो लैंड। सबसे पहले हमारे पास है भाई लैंड है, जमीन वगैरह। देखो भाई खेती करने के लिए जमीन जरूरी होती है। उसके बाद लेबर, भाई लोगों की भी जरूरत पड़ती है। जो भी लोग वगैरह काम कहाँ पे करेंगे, वहीं पे तो काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लेबर। फिर कैपिटल, भाई कैपिटल का मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में लगाया हुआ पैसा होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है हमारे पास भाई, स्टार्टिंग में जो हमने मतलब कि पैसा लगाया, जैसे मान के चलो कि ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है, या फिर बीज को खरीदने में जो पैसे लगाए हैं वो सारे सारे, या फिर कोई सी मशीन वगैरह। यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई देखो मैंने कहा था बेसिक रिक्वायरमेंट है किस चीज की, प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन है भाई, गुड्स का। देखो पहला मेरे पास गुड्स है, और जो मेरे पास अगला है वो क्या है, सर्विस। भाई सर्विस की बात करते हैं, सर्विस क्या है हमारे पास, देखो गुड्स एंड सर्विस। भाई इसका सिंपल देखो, गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, मान लो हमारे पास हो गया गेहूं, हो गया चावल, हो गया बाजरा, हो गया मक्का, हो गया मसाला, हो गया दाल, हो गया, ये सारे गुड्स के अंदर आते हैं। फिर मान लो कार को बना दिया, ये भी गुड्स है। ठीक है, बिल्डिंग बना दी, ये भी गुड्स है। तो भाई जितनी भी चीज है जिसको टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। उसके बाद बात करते हैं सर्विस क्या होती है। भाई सर्विस का हमारे पास मतलब क्या है, सर्विस का एक ही मतलब निकल के आता है। देखो अगर तुम नाई की दुकान पे जाते हो, सैलून जाते हो, तो वहां से कोई सामान नहीं लाते, तुम वहां पे सर्विस लेके आते हो। सर्विस का मतलब क्या है, सेवा। जैसे मान के चलो कि भाई तुम्हारा मोबाइल है, वो मान लो डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो तुम दुकानदार के पास जाओगे, वहां से तुम गुड्स लेके नहीं आओगे, उसकी सर्विस लेके आओगे। ठीक है, तो अगर कि विच आर पॉपुलरली नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई देखो हमारे पास क्या है कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल, भाई ये क्या मेरे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है किसका, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर पॉपुलरली नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए तो भाई तुम यहां से लेके ये पूरा पूरा जो लाइन तुम्हें दिख रही है, इस पूरी पूरी लाइन को आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अगला फिर कि भाई लैंड के बारे में बात करते हैं, लैंड क्या होता है। फिर कि लैंड इंक्लूड ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। भाई प्रकृति ने जो हमें जो भी गिफ्ट दिया ना, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो उसका, सॉइल मिट्टी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। ठीक है, भाई ये सारे के सारे क्या है कि हमारे हमें लैंड से मिलते हैं और फ्री मिलते हैं। हमें नेचर क्या है वो फ्री देता है। अगला लेबर, भाई लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स विच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। भाई देखो यहाँ पे लेबर, लेबर हमारे पास लेबर की बात चल रही है। भाई देखो लैंड हो गया, लैंड के बारे में बता दिया, फिर लेबर बता दिया, उसके बाद अगला मेरे पास है कैपिटल। भाई देखो लेबर का यहाँ पे मतलब क्या बता रखा है, करेगी लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट्स विच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। भाई देखो फिजिकल और मेंटल लेबर का इंक्लूड होने का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब भाई जो लेबर है ना वो वहां पे होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, शरीर से अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा मेंटली भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि पागल ना हो वो उसका, या फिर उसका दिमाग कहीं और ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेती करने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए या फिर प्रोडक्शन को करने के लिए तीन फैक्टर जरूरी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। लेबर देखो लैंड के बारे में बता दिया, लेबर जो है ना भाई, लेबर के अंदर क्या देखा जाएगा, देखो जो लेबर है उसके अंदर एक बात देखी जाएगी कि जो लेबर है वो फिजिकली और मेंटली वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। देखो क्या नहीं होना चाहिए, पर देखो पहले बता रहा हूं क्या क्या होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली अवेलेबल होना चाहिए। अब दूसरी बात बोलता हूँ
कि भाई फिजिकली अवेलेबल होने का मतलब उसका शरीर वहां आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेंटली उसका दिमाग वहां होना चाहिए, यानी कि पागल ना हो या फिर उसका ध्यान कहीं और ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो खेती की बात चल रही है और किसी और ख्यालों में खोया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास है फिजिकल कैपिटल इज थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। भाई हमारे पास क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब भाई बात करते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होती है। वैसे मैंने बताया था जो भी मशीन वगैरह होते हैं या फिर कोई से टूल्स होते हैं और या फिर स्टार्टिंग में लगाया हुआ जो पैसा होता है उसी को बोलते हैं। करें कि फिजिकल कैपिटल इंक्लूड फिक्स्ड कैपिटल। भाई फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं, टूल्स हो गया, मतलब कोई से औजार हो गया, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारे सारे हमारे पास क्या है, फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मतलब फिजिकल के अंदर फिक्स्ड कैपिटल है, और जो दूसरा मेरे पास नॉन फिक्स्ड कैपिटल कह रहे कि और कौन कौन से, एंड रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल में क्या आता है भाई, बीज वगैरह आ गए, सच एज सीड्स, पता रखा ना, सीड्स हो गया, और सीड्स फॉर द फार्मर एंड यार्न फॉर द वेवर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो भी कच्चे माल वगैरह होते हैं ना वो सारे के सारे इसके अंदर देखे जाते हैं। अगला भाई कह रहे कि इंपॉर्टेंट चेंज इन फार्म एक्टिविटी। भाई देखो क्या क्या चेंजेस ऐसे, मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं फार्म एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि लैंड आर अंडर अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड। देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड। भाई देखो इस लाइन का मतलब ये है कि जो जमीन है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है। जमीन को तुम बढ़ा नहीं सकते। जैसे मान के चलो पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है तुम उसको बढ़ा दोगे क्या, जितनी है उतनी तो रहेगी, उसको तुम बढ़ा नहीं पाओगे। तो वही कह रहा है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होते हैं। कह रहे कि हाउएवर, भाई यहाँ ऐसा हो सकता है कि सम वेस्ट लैंड। भाई वेस्ट लैंड क्या होते हैं, मान लो जंगल वगैरह की जो जमीन होती है ना वो सब। कह रहे कि some wasteland in India had been converted into cultivable land after 1960। यहाँ पे ये बता रखा है कि भाई कुछ कुछ जो वेस्ट लैंड थे ना वो सारे सारे क्या है कि बाद में कन्वर्ट कर दिए गए। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिए भाई, वो मान लो फार्मिंग के लिए, या फिर बोल सकते हैं खेती के लायक बना दी गई। यहाँ पे कह रहे कि some wasteland in India had been कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड आफ्टर 1960। देखो ये बता रखा है भाई 1960 के बाद क्या हुआ था कि कुछ कुछ जो देखो खेती को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था कि जो भी जंगल वाले जो एरिया थे उन सबको क्या है कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसको साफ करके वहां पे खेती करना शुरू कर दी। लेकिन यानी ओवर द इयर्स देयर हैज बीन इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे ऑफ फार्मिंग। लेकिन कुछ सालों के बाद ओवर द ईयर देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट चेंज इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग। भाई लेकिन कुछ सालों के बाद ना वहां पे उनकी खेती के तरीके में चेंज आया, कि विच हैव अलाउड द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। और भाई जिसने क्या है कि जितने भी किसान वगैरह उन सबको ये अलाउ किया कि भाई जितनी तुम्हारे पास खेती है, जितना तुम्हारे पास जमीन है, तुम उसी के अंदर क्या है ज्यादा खेती कर सकते हो। देखो पहले क्या हुआ था, पहले ऐसा हुआ कि थोड़ी सी जमीन थी, उस थोड़ी सी जमीन के अंदर ही, उस थोड़ी के जमीन से अंदर ही तुम जितनी खेती कर सकते हो करो। लेकिन अगर तुम्हें खेती बढ़ानी है, अगर तुम्हें अपनी फार्मिंग बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें और जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जमीन की जरूरत के लिए क्या किया भाई हमने, जो भी वेस्ट लैंड था, ये जो बताया मैंने, ठीक है, जो हमारे पास है, मैं बताया जो जो भी हमारे पास वेस्ट लैंड थे उन सबको कन्वर्ट कर दिया कि भाई इसमें आप खेती करो। उसको क्या है कि भाई कल्टीवेबल बना दिया कि हाँ भाई इसमें हम खेती कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ओवर द ईयर देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे ऑफ फार्मिंग which have allowed the farmer to produce more crops from the same amount of land। अब देखो भाई लेकिन कुछ साल के बाद क्या हुआ, जब सारी सारी जमीन खत्म हो गई ना, जंगल वाली जमीन भी कम पड़ने लग गई, फिर क्या हुआ कि भाई उसी जमीन में ज्यादा फार्मिंग या फिर ज्यादा अनाज उगाने का नए नए तरीके पता लगा है। तो कह रहे कि दीज चेंजेस इंक्लूड, भाई पहला हुआ मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। भाई मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग का मतलब हमारे पास हो जाता है कि व्हेन वी प्रोड्यूस टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम लैंड। मतलब कि जब भी हम किसी एक जमीन पे दो या उससे ज्यादा टाइप की जो हमारे पास खेती है उसको या फिर क्रॉप है उसको प्रोड्यूस करते हैं सेम लैंड पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। भाई इसके अंदर लिख लो कि व्हेन
इसके अंदर लिख लो, मतलब इसके आगे ना या फिर लिख लो, जो भी तुम जहाँ पे लिख रहे हो वहां पे लिख लो साइड में कि मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग आर द मेथड इन विच टू और मोर, या फिर बोल सकते हैं लिख लो टू और मोर different type of two or more different type of crops are produced in a same land। भाई इसको लिख लो। इसके नीचे दूसरा लिख सकते हो और multiple cropping farming are the method in which three more than two different type of crops are produced। ठीक है, और फिर जाके इसके आगे डालना इन सेम लैंड से, उसी जमीन पे। अगला मेरे पास है यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। भाई और दूसरा तरीका क्या था भाई, हमने क्या किया, एक ना नए तरीके को, मतलब कि खेती करने के नई तरीके को अपनाया था। भाई देखो नया तरीका क्या था, नए तरीके के अंदर ना जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं, आर्टिफिशियल सीड्स और फिर जो भी हमारे पास केमिकल वाले मैन्यूर है, इन सब का यूज कर करके खेती की गई थी। तो देखो भाई पहले ना तुम्हें जितना अभी इतना बता रखा है मैंने, पहले ये सारा सारा कर लेना एक बार, और एक बार ना हल्की सी बुक की रीडिंग कर लेना, जितना मैंने पहले बता दिया पहले इन सबको एक बार लिख लो। ठीक है, और देखो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे बताया ना अभी इस जगह पे, जो मैंने इन यहाँ पे जो यहाँ से तक बताया मैंने अभी, तो इसको देख लेना कि हाँ भाई कि इसके अंदर क्या क्या तुम्हें लिखना है क्या क्या नहीं लिखना। इसके अंदर मैं बता चुका हूँ दोनों के अंदर। अच्छा भाई पहले के अंदर बताया, दूसरे के अंदर ना मैं लिखवाऊंगा, जो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर तो मैं आसानी से लिखवाऊंगा। तो इतना देख लेना कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, और ये सारा सारा लिख के याद करो, क्योंकि भाई देखो इंग्लिश वालों को नोट्स मिल रहे हैं, हिंदी वालों को तो बुक से थोड़ा बहुत पढ़ाया गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, उनकी हिंदी थोड़ी बहुत वो है दिक्कत, इंग्लिश वालों को तो नोट्स याद करने ही करने हैं सारे सारे। तो भाई इतना कर लेना, उसके बाद जाके हम आगे देखते हैं इसको।